हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइंड एजुकेशन परिवार में। तो आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के टॉपिक की, जो हमारे फोर्थ ग्रेड एग्जाम, राजस्थान का कोई भी एग्जाम जिसमें सामान्य विज्ञान, दैनिक विज्ञान दे रखे हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, यानी हम सामान्य विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम सामान्य विज्ञान को देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। ठीक है, आज हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा उसकी बात करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक सामान्य विज्ञान में वर्ल्ड है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड के बारे में यानी रक्त के बारे में। ठीक है, हम क्या देखेंगे, रक्त के बारे में देखेंगे, यानी रक्त के बारे में जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, आपको मान के चलना है सामान्य विज्ञान में जो इंपोर्टेंट टॉपिक है ना वो मैं कराऊंगा, और जो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आता है उन्हीं की बातें करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके आने वाले पटवार, वीडियो, फोर्थ ग्रेड, आरपीएससी कोई एग्जाम हो, उस उन सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड, जिसे हम कहते हैं रक्त। ठीक है, अब पहली बात यही आती है कि रक्त की खोज कौन करता है। तो रक्त की खोज कौन करता है? 1901 ईस्वी में वैज्ञानिक आते हैं, कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, यानी कार्ल लैंड स्टीनर क्या आते हैं, 1901 में वैज्ञानिक आते हैं। ठीक है, यानी 1901 में रक्त की परिभाषा के रक्त रक्त कहां पे आता है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र में। ठीक है, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की बातें हम नहीं देखेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं, बल्कि अब जो मुख्य मुख्य एग्जाम की दृष्टि से है, ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि रक्त की खोज किसने की थी और कब की गई थी। तो 1901 ईस्वी में की गई थी कार्ल लैंडस्टीन के रूप में। ठीक है, यानी इन्होंने क्या बताया था कि वर्ल्ड को उन्होंने तीन रूपों में बताया था, ए, ए बी और ओ। ठीक है, यानी इन्होंने क्या बताया था, वर्ल्ड को यानी खून को इन्होंने तीन, या रक्त को इन्होंने तीन भागों में बांटा था कि ए बी ए ओ। ठीक है, यानी इन्होंने क्या बताया था, खून को ये बताया था। इन्होंने खून की खोज कब की थी, इन्होंने खून की खोज की थी 1901 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे जाके इन्होंने आर एच फैक्टर का भी एक, जैसे हम देखते हैं आर एच फैक्टर की भी खोज की गई थी। आर एच फैक्टर की 1931 में की गई थी लैंडस्टीन और विनर के द्वारा। ठीक है, यानी 1931 में किसके द्वारा की गई थी, यानी 1931 में किसके द्वारा की गई थी, एक तो कार्ल लैंडस्टीन थे और एक दूसरा वैज्ञानिक था विनर साहब। ठीक है, यानी दोनों ने वैज्ञानिकों मिलकर क्या की थी, रक्त की क्या की गई थी खोज, यानी वर्ल्ड की क्या की गई थी, खोज की गई थी। ये इनके बारे में बेसिक जानकारी है। अब आपको ये पूछिए कि रक्त किसे कहते हैं। ठीक है, रक्त किसे कहते हैं, वर्ल्ड किसे कहते हैं। तो रक्त का अध्ययन हम कौन सी लॉजी में करते हैं, ये आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आता है, ये सीटी एग्जाम में क्वेश्चन है कि रक्त का अध्ययन कौन सी लॉजी में किया जाता है, तो हिमेटोलॉजी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आप मैं एक आपको एक लाइन में लिख के बताता हूँ कि किस प्रकार आपके क्वेश्चन आता है, तो किस प्रकार करना है। ये बेसिक बातें रक्त के बारे में हम जो एग्जाम की दृष्टि से, आपकी पहली लाइन ये आती है कि रक्त की अध्ययन किसमें करते हैं, अध्ययन किसमें करते हैं, ये सामने आता है ना, अध्ययन। ठीक है, तो हम कहते हैं रक्त का अध्ययन हम, यानी खून का अध्ययन किसमें करते हैं, रक्त का अध्ययन हम करते हैं हिमेटोलॉजी में, हिमेटोलॉजी में। ठीक है, या हिमेटोलॉजी में क्या करते हैं, रक्त का अध्ययन करते हैं। इसको इस लिख हिमेटोलॉजी में क्या करते हैं, रक्त का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और रक्त के निर्माण की क्रिया हम कहते हैं हिमोपोड्रोसी। ठीक है, हिमोपोड्रोसी क्या कहते हैं, रक्त की प्रक्रिया। ठीक है, अब बात कीजिए रक्त की खोज किसने की थी। आपके सामने खोज आता है तब करके आना है 1901 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, यानी रक्त की खोज कब की गई थी, 1901 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। इन्होंने कितने भागों में रक्त को बांटा था, तो इन्होंने तीन भागों में बांटा था, ए बी और ओ। ठीक है, अब एक आपके सामने आर एच फैक्टर नाम का भी एक कारक आता है, आर एच फैक्टर कारक। ठीक है, उसकी खोज कब की गई थी, तो 1921 के द्वारा, एक तो लैंड ये थे प्लस विनर थे। ठीक है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या की थी, रक्त की खोज की गई थी। अब रक्त की बेसिक बातें आपकी तीनों क्वेश्चन बनी है। आपको सीटी एग्जाम में ये भी देखने को मिला था, और ये भी एग्जाम में देखने को मिला था, और ये भी एग्जाम में देखने को आगे आने वाले सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, हेमेटोलॉजी कहते हैं रक्त अध्ययन करने की क्रिया कहते हैं। आपको ये बताइए रक्त के अध्ययन किस में किया जाता है, तो आपको हेमेटोलॉजी करना है। खोज किसने की थी, 1901 ईस्वी में, याद रखना, कार्ल लैंडस्टीन ने की थी। और एबी और तीन तीन प्रकार क्या बताई थी। ठीक है, अब आपके जो खून में आर एच फैक्टर पाया जाता है, उसकी कारक की खोज किसने की थी, 1901 में लैंडस्टीनर ने प्लस विनर ने, दोनों ने साथ मिलकर क्या की थी, इनकी खोज की थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वर्ल्ड के बारे में, यानी ये तीन मोस्ट लाइनें होगी। आगे बात करो तो हमारे रक्त का पीएच कितना होता है, रक्त पीएच,
रक्त पीएच कितना होता है, पीएच बात मान लीजिए आप, पीएच पीएच क्या होता है वो बता देता हूँ। यानी पीएच की सोरेंस ने खोज की थी, यानी पीएच की आपके ऐसे मुझे ना, पीएच की खोज किसने की, तो सोरेंसन ने खोज की थी, ठीक है। यानी पीएच एक स्केल होता है, ठीक है, उसपे 1 से 14 तक क्या होते हैं, जो नंबर अंकित होते हैं, ठीक है। एक इसमें 7 होता है, 7 को क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं, ठीक है। यानी 1 से 14 तक नंबर होता है, 7 से उदासीन कहते हैं, 7 से कम वाली इसको, इस पट्टी को क्या कहा जाता है, अम्लीय कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ हो ना, इसे क्षारीय कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिकल क्लास आप सीटी एग्जाम की दृष्टि से या आगे आने वाले एग्जाम में ज्यादा हमारे फास्ट नेचर के जो मेन मेन बातें वही पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आपको ऐसा आता है कि आपका रक्त पीएच का, रक्त पूछिए ना रक्त पीएच का किस प्रकार होता है, तो आपको क्या बताना है, रक्त का पीएच होता है। मैं पीएच के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि पीएच क्या होता है। पीएच की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी, ठीक है। अब बात करें पीएच की खोज सोरेनसन ने की थी, तो पीएच का मान कितना होता है, 1 से लेकर 14 तक मान होता है, ठीक है। हम बात करें 7 में क्या होता है, पीएच उदासीन होता है, यानी पीएच मान क्या होता है, उदासीन होता है। यानी इसमें ना तो क्या होता है, अम्लीय होता है, और ना क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। यानी 7 से ऊपर जाएगा वो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम होगा वो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। अब खून की बात करें ना, खून क्या है कि 7.4 नाक मान लीजिए थोड़ा सा हल्का सा क्या है, क्षारीय स्थिति में, ठीक है। यानी हल्का सा क्या है, पीएच कितना होता है खून का, तो हल्का सा क्या होता है, ये क्षारीय होता है। आपके अगर क्वेश्चन में आता है कि खून का पीएच कितना होता है, तो आपके सामने ऑप्शन आता है 7 होता है, 7.3 होता है, 7.2 होता है या 6.2 होता है। तो आपको क्या करना है, 7.4 होता है, यानी हल्का थोड़ा क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब क्या होता है, ये 7 से अबो होता है, यानी 7 से क्या होता है, आगे होता है। 7 से आगे होने का मतलब क्या होता है कि 7 से आगे जैसे आगे जाएगा ना, जिस प्रकार 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, तो 7-4 तक जाता जाता क्या हो गया, हल्का क्षारीय हो गया, ठीक है। यानी हम बात करें तो पीएच क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है, किसका, खून का। खून की पीएच की बात करें तो खून का पीएच क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि पीएच का मान क्या होता है, तो आपको बताना है पीएच क्या है, हल्का क्षारीय होता है। अब दूसरी बात आता है कि रक्त में लाल रंग क्यों होता है, यानी रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, रक्त का रंग, रक्त लाल रंग का क्यों होता है, ठीक है। यानी रक्त लाल रंग का क्यों होता है उसकी बात करें ना, तो रक्त में क्या पाई जाती है, यानी रक्त में क्या पाया जाता है, रक्त लाल रंग का होता है, ठीक है। यानी रक्त लाल रंग का होता है, लाल रंग का कारण क्या होता है, इसमें प्लाज्मा होता है, ठीक है। यानी इसमें प्लाज्मा होता है। अब रक्त में लाल रंग का, लाल रंग क्यों होता है, इसके कारण क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। अब लाल रक्त, रक्त में है ना आरबीसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। अब लाल रक्त क्यों होता है, सॉरी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रंग क्या होता है इसका, लाल होता है। यानी रक्त लाल रंग का क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है इसमें, हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, ठीक है। यानी हीमोग्लोबिन वर्णक कारण रक्त क्या होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन आता है कि रक्त लाल क्यों होता है, यानी रक्त प्लाज्मा क्या होता है, रक्त प्लाज्मा लाल क्यों होता है, तो आपको बता के आना है कि हीमोग्लोबिन एक वर्णक पाया जाता है रक्त के अंदर, उसके कारण वो क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके, हमने क्या क्या पढ़ा है, किसने खोज की, रक्त का पीएच कितना होता है, रक्त के अध्ययन के करने की कौन होती है, ये सभी बातें एग्जाम में पूछी हुई वही बता रहा हूँ, ठीक है। यानी बेसिक बातें एग्जाम की दृष्टि से पूछे और इस प्रकार आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांस रहते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा, यानी आपके सामने क्वेश्चन आता है कि स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो आपको अगर लीटर में देना तो 5 से 6 लीटर करके आना है, ठीक है। यानी 5 से 6 लीटर क्या होता है कि स्वस्थ मनुष्य में क्या होता है, रक्त की मात्रा होती है। यानी आपको अगर एग्जामिनर ये पूछना चाहे कि, यानी एग्जामिनर आपको ये पूछे ना कि रक्त में आपकी मात्रा देता है ऑप्शन में, ठीक है। तो रक्त में आपको क्या करना है, रक्त में मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है, ठीक है। यानी क्या कितनी मात्रा होती है, 5 से 6 लीटर होती है रक्त की मात्रा, ठीक है। यानी स्वस्थ व्यक्तियों में शरीर की रक्त की मात्रा कितनी है, 5 से 6 लीटर। अगर आपको इसके अनुसार भार के अनुसार देना कि भार कितने परसेंट होनी चाहिए, हमारे रक्त के, हमारे वजन कितना परसेंट भार होना चाहिए, यानी 7 से 8% क्या होना चाहिए, इसका भार होना चाहिए, ठीक है। यानी हमारे स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर क्या होना चाहिए, रक्त की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ आ रही है। और शरीर को खून जमाने से हिपेरिन रोकता है। अगर आपको मान लीजिए शरीर में जो खून जमता है, अगर आपके सामने इस प्रकार आता है कि खून को जमाने से कौन रोकता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए हिपेरिन,
ठीक है। यानी सीधे सीधे फैक्ट बता रहा हूं आपको, अगर आपको इस प्रकार देता है कि शरीर खून को जमने से कौन रोकता है, तो आपको फिर क्या ना है कि फेरिन है जो हमारे रक्त में यकृत में बनता है, ठीक है। यानी फेरिन क्या रखता है, हमारे खून को जमने से रोकता है, ठीक है। अगर आपके जमने से वाले वर्ड में आता है ना कि फेरिन जमने से कौन रोकता है, मैं इस प्रकार नहीं चला रहा हूं कि आप ऐसे चलो कि रक्त का पूरा टॉपिक नहीं, बल्कि आपको जो रक्त से संबंधित मोस्ट फैक्ट लाइन है जो बार बार एग्जाम आती है, जो अन्य एग्जाम में देखने को मिली है, मैं उसी प्रकार बता रहा हूँ, ठीक है। ये जमने से क्या रोकता है, मैं रोकता है, ठीक है। फेरिन कहाँ पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, ठीक है। यानी यकृत में क्या पाया जाता है, ये यकृत में बनता है, ठीक है। अब आगे बात करें तो शरीर का ब्लड बैंक किसे कहे जाते हैं, ये सामने आपका छोटा सा क्वेश्चन आता है फोर्थ ग्रेड एग्जाम में, मान के चलना इस प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, यानी आपके सामने क्वेश्चन आता है कि शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, फोर्थ ग्रेड वालों के लिए इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, ठीक है। यानी आपके सामने आता है कि शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो आपको क्या करके आना है, प्लीहा, ठीक है। यानी प्लीहा को क्या कहते हैं, हम शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है। आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन आता है कि शरीर के ब्लड बैंक को किसे कहते हैं, यानी खून के, यानी खून का जो रक्त बैंक होता है, जिस प्रकार हम बैंक की मुद्रा रखते हैं, या सबसे ज्यादा तो बैंक का ब्लड बैंक का मतलब क्या होता है, जहां पे हम इकट्ठे कोई ज्यादा रुपए ले लें उसी ले वही बैंक होता है, उसी प्रकार प्लीहे में क्या होता है, खून का अत्यधिक होता है, ठीक है। इस कारण क्या कहते हैं, प्लीहा को हम का ब्लड का बैंक कहते हैं, ठीक है। ब्लड बैंक जमने से रोकने के लिए सोडियम नाइट्रेट या इथिलीन टेट्रिक एसिड का मिलाकर भी इसमें 4 सेंटीग्रेड रखा जाता है, लगभग 30 से 40 दिन तक सुरक्षित रखता है, ठीक है। ये बातें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यानी अब बात को आपको ब्लड बैंक की समझ में आ गई क्या, ब्लड बैंक की आपकी समझ में आ गई क्या बातें। अब हम मुख्य रूप से ब्लड को दो प्रकार में देखते हैं, ठीक है। यानी रक्त के घटक देखते हैं ना, रक्त के घटक के बारे में देखें ना, रक्त के घटक कितने होते हैं, ठीक है। यानी ब्लड के घटक कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड के दो घटक होते हैं मुख्य रूप से। आपके सामने जो वर्ल्ड के घटक देते हैं ना कि घटक घटक कितने होते हैं वर्ल्ड के, तो आपको देखना क्या है कि वर्ल्ड के दो घटक होते हैं, एक तो तरल भाग, ठीक है। यानी तरल भाग का मतलब क्या होता है कि जो आपकी जो प्लाज्मा है ना उसकी बात कर रही है, यानी एक तो तरल भाग होता है रक्त का, ठीक है। एक दूसरा भाग होता है रक्त कणिकाएं, यानी रक्त कणिकाएं, ठीक है। यानी दूसरा भाग क्या होता है, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं कितने भागों में बंटी होती है, तो रक्त कणिकाएं 3 भागों में बंटी होती है, ठीक है। रक्त कणिकाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाने लगा क्योंकि रक्त कणिकाओं से बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, एक आरबीएससी, दूसरी डब्ल्यूबीएससी, ठीक है। और तीसरी क्या होती है इसमें, प्लेटलेट्स, ठीक है। यानी प्लेटलेट्स जो अभी हाल फिलहाल में आप देखते हो ना डेंगू से कमी हो जाती है, यानी उसकी बात कर रहा है, ठीक है। यानी प्लेटलेट्स क्या होती है, तीसरी होती है, ठीक है। अब बात करें रक्त की मैंने आपको बता दी, रक्त के जो प्रकार है ना, यही रक्त के घटक की बात कर रहा है, ठीक है। ये रक्त के घटक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तरल भाग होता है, ठीक है, एक रक्त कणिकाएं होती है। अब रक्त कणिकाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तरल भाग में अगर आपको क्वेश्चन ना पूछे, बल्कि रक्त कणिकाओं में एक क्वेश्चन आने की 100% चांस होते हैं, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स आप समझ रहे हैं, जिसे बिम्बाणु कहा करते हैं, ठीक है। यानी प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, बिम्बाणु कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बातें कि प्लेटलेट्स क्या होती है, बिम्बाणु होती है, ठीक है। तरल भाग प्लाज्मा कहला जाता है, आरबीसी आपको कितना है, डब्ल्यूबीसी, यानी आरबीसी का मतलब क्या होता है, आरबीसी रक्त वाहिनी कोशिकाएं, ठीक है। यानी रक्त वाहिनी कोशिकाएं, श्वेत वाहिनी कोशिकाएं, ठीक है, वही मतलब होता है इनका। लाल रक्त कणिकाएं, यानी लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, ये श्वेत रक्त हो जाएगी, ठीक है। यानी श्वेत श्वेत रक्त कणिकाएं, बात समझ में आएगी, यानी रेड ब्लड्स, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। अब एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं, पहले हम तरल भाग को देखेंगे, फिर आगे जो मेन बातें तरल भाग में इंपॉर्टेंट है वो बातें देखेंगे, प्लस आगे जो दे रखी है विमानों के बारे में वो देखेंगे, ठीक है। पहले हम तरल भाग की बातें देखते हैं। ये हमारे रक्त में लगभग 55% होता है, यानी जो तरल भाग होता है ना, आपके सामने आता है कि तरल भाग हमारे शरीर में कितने होता है, तो शरीर में आपके सामने इस प्रकार मैं सीधे लिख रहा हूँ, यानी 55% क्या होता है हमारा शरीर तरल भाग में होता है, ठीक है। यानी हमारे शरीर में रक्त का क्या होता है, तरल भाग कितना होता है, रक्त का तरल भाग कितना होता है, तो 55% होता है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रक्त का तरल भाग कितना होता है, तो 55% होता है, ठीक है। यानी 100% हमारे शरीर में रक्त होता है, उसका तरल भाग कितना होता है, 55% होता है, ठीक है। अब ये इसका अगर आपको पूछे ना रंग किस प्रकार का होता है,
रंग पूछे ना तो आपको हल्का पीला कर देना है, ठीक है। यानी हल्का पीला क्या होता है, हमारा तरल तरल भाग होता है, वो 55% होता है और उसका जो रंग होता है वो किस पर होता है, हल्का पीला होता है, ठीक है। और इसमें एक वर्णक पाया जाता है, यानी हल्का पीला होने के कारण क्या होता है, उसमें बिलिरुबिन क्या पाया जाता है, बिलिरुबिन क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, यानी बिलिरुबिन क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, ठीक है। अब बात करें इसके घटक कौन कौन से होते हैं, यानी 55% का जो अन्य भाग होता है वो कौन कौन से होते हैं, वो बात करें ना तो इसमें क्या होता है कि 90% तो क्या होता है, इसमें जल होता है, ठीक है। यानी इस 55% को 3 भागों में बांट दिया आगे जाके, यानी 90% तो इसमें क्या होता है, जल होता है, ठीक है। 5 से 6% क्या होता है, इसमें प्रोटीन होती है, ठीक है। और अन्य आकर्षित या अन्य कोई पदार्थ है वो कितने परसेंट बच गए, वो लगभग अकार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ की बात करें ना, यानी कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं, लगभग आप 4% मान के चलना, यानी अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों पदार्थ कितने होते हैं, 4% होते हैं, ठीक है। आपके सामने अगर आपको वर्ल्ड के दो भाग बताए मैंने, एक तरल तरल भाग है, एक दूसरा रक्त कणिका है, ठीक है। तरल भाग हम देखें तो लगभग शरीर में 55% क्या होता है, हमारा तरल भाग होता है, ठीक है। ये मान लीजिए इसमें क्या होता है कि बिलिरुबिन का क्या वर्णक पाया जाता है, ठीक है। ये हल्का पीला होता है, ये भाग लगभग 3 भागों में बटा जिसमें जल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, प्रोटीन 5 से 6% होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे आरबीएससी के कुछ बारे, डब्ल्यूबीसी कुछ बारे में, उनके बारे में देखेंगे, यानी आरबीएससी डब्ल्यूबीसी के बारे में देखेंगे, ठीक है। रक्त कणिकाएं देखनी है, रक्त कणिकाएं, रक्त कणिका की बात करूं तो रक्त कणिकाएं हमारे शरीर का लगभग 45% हिस्सा होती है, यानी रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में कितनी होती है, 45% हिस्सा होती है रक्त कणिकाएं, ठीक है। रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में 45% भाग होती है, और रक्त कणिकाएं बात करें तो रक्त कणिकाएं 99% आरबीसी होती है, 1% में डब्ल्यूबीसी, 1% डब्ल्यूबीसी प्लस उसमें विषाणु होता है, ठीक है। यानी रक्त कणिकाएं हमारी बात करें, रक्त कणिकाएं हमारी कितनी परसेंट होती है, रक्त कणिकाएं हमारे 45% भाग होती है, ठीक है। अब रक्त कणिका 45% हमारे क्या होता है, रक्त का 45% भाग इस क्या होता है, रक्त कणिका होते हैं, सॉरी, यानी रक्त का जो 45% भाग होता है ना, यानी रक्त 100% है जो हमारा, ठीक है। मान लीजिए 100% है, उसका 45% भाग कौन सी होती है, हमारी रक्त कणिकाएं, ठीक है। इन रक्त कणिकाएं की बात कर रहा हूं मैं, रक्त कणिकाएं हमारी कितनी होती है, 45% होती है, ठीक है। अब बात करें रक्त कणिकाएं 45% भाग में, रक्त कणिकाओं में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है जिसे विषाणु कहते हैं, उनकी बात की ना, यानी ये तीनों भागों में बंटी होती है, रक्त कणिकाएं 3 भागों में बंटी होती है ना, यानी 3 भागों में बंटी होती है। आरबीसी इसमें सबसे ज्यादा होती है, आरबीसी 99% होती है, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी बच गई ना, यानी जो श्वेत ब्लड कणिकाएं है वो बच के 1% है, ठीक है। अब जो प्लाज्मा हमने क्या देखा था, विषाणु, विषाणु भी कितना परसेंट होता है, 1% इसके साथ ही होते हैं, ठीक है। यानी 1% इससे साथ ही होते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा हमारे शरीर में जो रक्त कणिकाएं होती है वो कौन सी होती है, तो आरबीएससी होती है, ठीक है। अब देखेंगे हम आरबीएससी की एक एक बातें, मैं बात करूं आरबीएससी की, आरबीएससी का आपको एक पता है जीवन काल आपको याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे आता है, जीवन काल से आता है, ठीक है। जीवन काल से आता है, यानी आरबीएससी आपको पता क्या है कि लाल लाल रक्त कणिकाएं, आपको देखे लाल रक्त कणिकाएं, इसको हिंदी में लिखे तो क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। यानी लाल रक्त कणिकाएं होती है। अब इनका मोटा रूप से देखिए जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलना जीवन काल से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको फोर्थ ग्रेड में, ठीक है। यानी फोर्थ ग्रेड में जीवन काल से देखने को क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। यानी जीवन काल से इसमें एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। अब ये समझ में आया कि इसका लाल रक्त है ना, ये लाल किसके कारण होता है, तो आपको इसका वर्णक पूछे ना, आपको क्या बताना है कि इथ्रोसाइट के कारण, ठीक है, इसे इथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। यानी इथ्रोसाइट क्या होता है, इसमें वर्णक पाया जाता है, इरेथ्रोसाइट, साइट, ठीक है। यानी इरेथ्रोसाइट में इसमें क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं में इरिथ्रोसाइट भी कहा करते हैं, इसका जीवनकाल 120 दिन का होता है, ठीक है। यानी लाल रक्त कणिका जीवनकाल कितना होता है, 120 दिन का होता है, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अब लाल रक्त कणिका या आरबीसी का निर्माण पूछे ना आपको, तो आपको करना है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, ठीक है। यानी अस्थि मज्जा में क्या होता है, इसका निर्माण होता है, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा, प्लीहा को क्या कहते हैं हम, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है। यानी प्लीहा
जिसे यकृत भी कहा जाता है, वो क्या कहलाती है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाती है। बात समझ में आ रही है आपके? अब समझ में आ गई कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके, प्लीहा किसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अब आगे मैं ये बताऊं तो आरबीसी हमारे लगभग कितनी होती है, आपको संख्या बताई ना, तो 50 से 55 लाख कर सकते हो आप। 55 लाख क्या होती है, हमारी आरबीसी होती है। ठीक है, यानी 50 से 55 लाख क्या होती है, आरबीसी होती है। ठीक है, यानी आरबीसी की संख्या की बात करें तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 50 से 55 लाख होती है। ठीक है, इसी प्रकार अब आरबीसी की जो अन्य बातें हैं ना, यानी आरबीएससी की बातें में, अन्य बातें में हम ज्यादा देखेंगे नहीं, ठीक है, बल्कि आप डब्ल्यूपीसी और देख लो आप, यानी आरबीएससी की अन्य बातों की मुख्य रूप से जो एग्जाम की दृष्टि से वो आरबीएससी की अन्य बातें में आपको एकदम, जब हमारा जो पूरा बैच चलेगा ना उसके अनुसार देख लेंगे। ठीक है, अब डब्ल्यूपीसी की कुछ बातें वो देख लो। अब इसमें इतना ही है, आरबीएससी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, यानी इसे इसमें क्या पाया जाता है, उसमें इरिथ्रोसाइट पाया जाता है, इसमें ल्यूकोसाइट पाया जाता है। ठीक है, यानी इसको क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, यानी उसमें अपन इरिथ्रोसाइट देखे ना, इसको ल्यूकोसाइट पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसमें ल्यूकोसाइट होते हैं। ठीक है, बात करें इसमें, इसका आकार अनिश्चित होता है, उसका आकार मान लीजिए हंसियाकार का हो जाता है, यानी उसका आकार हंसियाकार का हो जाता है। ठीक है, इसमें ल्यूकोसाइट पाया जाता है, इसका जीवन काल लगभग 4 से 5 दिन तक होता है। ये डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है, यानी इसका जीवन काल की बात करें ना, जीवन काल, जीवन काल लगभग 4 से 5 दिन का होता है, यानी इसका जीवन काल कितना होता है, 4 से 5 दिन का होता है। ठीक है, और इसकी संख्या पाई जाती है लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच होती है, यानी 80,000 से 1 लाख के बीच क्या होती है, इसकी संख्या होती है। यानी संक्रमण के समय डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है, अगर कोई आपके संक्रमण होता है ना, यानी संक्रमण के समय डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आरबीएससी का जीवन काल 120 दिन का होता है, उसकी संख्या, यानी उसकी संख्या होती है 50 से 55 लाख। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? अब एक इसमें एक फैक्ट और होता है कि आपके जब एड्स रोग होता है ना, यानी एड्स रोग, यानी एड्स रोग में क्या होता है, एड्स रोग में आरबीसी डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, यानी आरबीसी की डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे रोग, जिससे वो उस व्यक्ति को लड़ने से क्या होती है, उस रोग से कठिनाई होती है। आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि एड्स रोग में डब्ल्यूबीसी की कमी होती है या अधिक होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है एड्स रोग में, जो एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, किससे होता है, एचआई वायरस से होता है। ठीक है, यानी एचआई वायरस से कौन सा रोग होता है, एड्स रोग होता है। एड्स रोग में किसकी कमी से होता है, यानी एड्स रोग होता है उसमें वायरस से होता है, और उसमें डब्ल्यूबीसी की अगर कमी होती है ना, डब्ल्यूबीसी की आरबीसी डब्ल्यूबीसी की कमी होती है, उसमें क्या हो जाती है, उस रोग से लड़ने की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसमें क्या होती है, कमजोरी होती है। आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी, घटेगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है। ठीक है, अब एक इसमें भी आता है कि डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या में बढ़ोतरी हो जाए ना, यानी डब्ल्यूबीसी, आपको मैंने बताया कि डब्ल्यूबीसी 80,000 से 1 लाख के बीच में संख्या क्या होती है, इसकी सामान्य होती है। अब जैसे डब्ल्यूबीसी 1 लाख से प्लस 1 लाख पॉइंट 15 तक चली जाती है ना, यानी 1 लाख से 16 लाख या 1 लाख 20,000 तक चली जाती है, तो उसमें क्या होता है कि रक्त कैंसर होने की ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, यानी रक्त कैंसर होने की ज्यादा संभावना रहती है, किसमें, इसमें कारण। ठीक है, यानी रक्त कैंसर होने की ज्यादा संभावना रहती है, यानी ल्यूकेमिया रोग एक नामक रोग होता है, उसको क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर कहते हैं ना, उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है, अधिक होने के कारण इसका ज्यादा होता है। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, मैंने हमने देखी रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं हमने आरबीसी देख ली, डब्ल्यूबीसी देख ली। ठीक है, एक मैंने आपको देखे थे प्लेटलेट्स। ठीक है, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीन भागों में बांटी गई थी, किसको, रक्त कणिकाएं को। ठीक है, इन डब्ल्यूबीसी आरबीसी का जीवन काल देख लिया,
प्लस उनकी जो मेन बातें थी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट एंड फैक्ट लाइन थी वो हमने देख ली। अब देखें हम विमाणु या प्लेटलेट्स। तीसरा हमारा विमाणु या प्लेटलेट्स। ठीक है, विमाणु या प्लेटलेट्स की मैं बात करूं तो इसको क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, यानी थ्रोम्बोसाइट किसको कहा जाता है, विमाणु या प्लेटलेट्स को कहा जाता है। ठीक है, यानी थ्रोम्बोसाइट विमाणु या प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अब इसकी मुख्य बात है, ये किसका भाग है, तरल कोशिकाएं का ही है। ठीक है, यानी तरल कोशिकाओं का ही भाग होता है। अब इसकी जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल होता है 1 से 7 दिन तक। ठीक है, यानी इसका जीवन काल की बात करें ना तो इसका जीवन काल क्या होता है, 1 से 7 दिन के बीच होता है। ठीक है, यानी 1 से 7 दिन का इसका जीवन काल होता है, 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। ठीक है, आपको मुख्य रूप से आरबीसी का जीवन काल ज्यादा याद रखना चाहिए, क्योंकि 12वें एग्जाम में आरबीसी का जीवन काल आता है कि कितने दिनों का आता है, तो 120 दिन का। अब इसके आपको विमाणु या प्लेटलेट्स में है ना, ये निर्माण का होता है तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, यानी अस्थि मज्जा में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, आपके सामने इस पर क्वेश्चन आता है कि विमाणु या प्लेटलेट्स का निर्माण का होता है, तो आपको क्या करना है, अस्थि मज्जा में होता है। एक दूसरा बात इंपॉर्टेंट यही होता है कि इस विमाणु जो प्लेटलेट्स का इसका तो मुख्य कार्य क्या होता है, यानी मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप रक्त का थक्का बनाना। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, रक्त का थक्का किससे बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आने की चांस रहेगी। ठीक है, यानी रक्त का थक्का बनाने का काम किसका है, रक्त का थक्का बनाने का काम किसका है, तो विमाणु या प्लेट्स। अगर आपको कोई चोट वगैरह लगती है तो चोट वगैरह लगने का उसको जो रक्त का थक्का बनता है ना, वहां पे किसका काम रहता है, विमाणु का या प्लेटलेट्स का कहते हैं। ठीक है, यानी आरबीसी जो रक्त कणिकाएं ब्लड के देखे हमने तरल भाग देख लिया, प्लस इनकी रक्त कणिकाएं 3 भाग देखी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और विमाणु की एक बात मोस्ट यही रहेगी कि आपको जीवन काल नए पूछकर ये बता रक्त का थक्का कौन बनाता है, तो आपको करना है विमाणु या प्लेटलेट्स जो कहां पे होते हैं, अस्थि मज्जा में होते हैं। ठीक है, अब बात करें ये डब्ल्यूबीसी की हमने देखी बातें। डब्ल्यूबीसी की पुंस्वराज ज्यादा बढ़ने पे क्या होता है, रक्त कैंसर होता है। ठीक है, यानी 1,15,000 से ज्यादा चली जाए ना रक्त संख्या, तो वहां पे क्या होता है, उसमें रक्त कैंसर होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, अब दूसरे हम देखिए, एक आपको मैंने आरएच फैक्टर बताया था, यानी रक्त टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। मेन बातें वही देखेंगे। ठीक है, मैंने ये पहले शुरू से ये बताया था कि लैंडर स्टेनर ने क्या कहते हैं, रक्त की खोज की थी 1921 में। उसने क्या बांटा था ब्लड को, ए प्लस ए बी और ओ। ठीक है, यानी इन्होंने क्या बांटा था, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, इन्होंने 3 भागों दिया। ठीक है, और आरएच फैक्टर का किसने दिया था, विनर इसके साथ मिल गया था, और आरएच फैक्टर की भी उसने बात की थी। ठीक है, यानी ये रक्त समूह कहलाते हैं, रक्त समूह की कौन कहलाते हैं, ये कहलाते हैं, यानी जिसमें एक अपन कहते हैं एक ए वर्ल्ड है, ए बी है, ओ है। ठीक है, यानी इस प्रकार क्या कहलाते हैं कि इसकी खोज आपको फिर से बता देता हूं, खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर। ठीक है, यानी कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी, आपका पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज किसने की थी, इसने खोज की थी। ठीक है, अब एक आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कौन दे सकता है, इसमें वही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी आप 4th ग्रेड एग्जाम जैसे या 1 डे जो एग्जाम होते हैं उनके लिए आपको उस प्रकार नहीं पूछेगा कि आरएस फैक्टर किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, उस प्रकार का मुझे तो नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको इसमें एबी ओबी रक्त समूह में आपको याद करने के लिए इतना ही याद करना है कि सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही कौन है, दो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, ब्लड समूह से क्वेश्चन आता है। एक तो रक्तदाता, दूसरा क्वेश्चन आएगा तो सर्वग्राही, सर्वग्राही। ठीक है, यानी 2 एग्जाम में ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। यानी आपके सामने अगर रक्तदाता पूछे या रक्त समूह, यानी आपके अगर ए बी एंटीजन एंटीबॉडी वो क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, बल्कि आपका ये 2 क्वेश्चन है ना रक्त समूह में, जो हमारे मोस्ट इनफैक्ट जो है क्लास है उसके अनुसार रक्तदाता किसे कहते हैं और रक्तग्राही किसे कहते हैं। रक्तदाता मतलब जो सभी को दे सकता है, रक्तग्राही मतलब जो सभी से ले सकता है। इस प्रकार नहीं है कि एबी वाला एबी को देगा या ओ वाला ओबी ओ को देगा। ठीक है, इस प्रकार नया होकर क्या होता है कि अब बात करें रक्त सर्वदाता की, यानी सर्वदाता भी कहते हैं इसको, सर्वदाता में ओ पॉजिटिव आएगा। ओ पॉजिटिव क्या होता है, सर्वदाता होता है। ठीक है, यानी ओ पॉजिटिव क्या होता है, सर्वदाता, यानी ओ के ऊपर माइनस दिख जाता है या ओ अगर ऑप्शन में सीधे देते हैं तो उसमें क्या होता है, सर्वदाता किसको कहा जाता है, ओ नेगेटिव को। ठीक है, और एबी क्या आता है, एबी प्लस क्या होता है, सर्वग्राही होता है, यानी किसी से ले सकता है। और सर्वग्राही का मतलब क्या होता है, वो
किसी से भी ले सकता है। सर्वदाता ये मान लीजिए किसी को भी दे सकता है, यानी ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, एफ बी वाले को दे सकता है, यानी ओ खुद वाले को भी दे सकता है। ठीक है, ये किसी से इनसे ले सकता है। ठीक है, यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात मान के चलना, एग्जाम वन डे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फोर्थ ग्रेड एग्जाम, वीडियो एग्जाम आपको इसमें क्वेश्चन देखने को जरूर मिले, क्योंकि आपको पता है फोर्थ ग्रेड कितने एग्जाम पारी होना है, 6 पारियों में एग्जाम होना है। तो 6 पारियों में एग्जाम, उसके एक क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा वर्ड से। तो एग्जामिनर एक या दो पारी में जरूर एक बार क्वेश्चन कौन का बनाएगा। ठीक है, आपको मैंने क्या बताई बातें, 4-5 बातें, वो बात याद रखनी है हमारी, जो लगभग आधी घंटे की क्लास, उसमें 3-4 बातें याद रखनी है। एक तो कार्य, उस वैज्ञानिक का नाम, इसका अध्ययन कौन से करते हैं वो देखना है, कौन सी सनमिकी की वो देखना है, कितने प्रकार की होती है, आरबीएससी जीवन काल देखना है। ठीक है, कौन से इनका वर्णन पाया जाता है वो देखना है, कहाँ पे तरल तरल का अस्थि मज्जा की जो बातें की है वो देखना है। आपको खून के जो समूह के बारे में बात देखनी है, किसने खोज की थी, खोज के बाद है तो लैंड वो ही करना है, लैंड सुनिश्चित। ठीक है, और दूसरी बात करें रक्तदाता और रक्तग्रही की बात करें, रक्त सर्वग्राही की बात करें, तो उसमें दो बार नाम याद रखना है, ओ पॉजिटिव याद रखना है, ए बी ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। ठीक है, रक्तदाता रक्त सर्वग्राही। ठीक है, यानी जो ले सकता है दे सकता है, दोनों दे कौन सकता है, वो दे सकता है, और ले कौन सकता है, ए बी प्लस ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, और हमारा रक्त समय का है ना, जो मोस्ट एंड फैक्ट टॉपिक है ना, रक्त समय में अगर वन लाइनर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कल हम टॉपिक लेके नेत्र वाला। ठीक है, यानी आपके एग्जाम की दृष्टि से मैं बता दूं कौन कौन से टॉपिक, जो आहार एंड पोषण वाला। ठीक है, आहार एंड पोषण में हम क्या पढ़ेंगे कल, आहार एंड पोषण वाला पढ़ाएंगे। ठीक है, विटामिन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, यानी विटामिन। ठीक है, विटामिन की बात करें तो विटामिन के बाद हम पढ़ेंगे नेत्र वाला, यानी 3 दोष। ठीक है, उनकी बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कुछ रोग। यानी 4-5 क्लास आप देख लेना। मोस्ट रोग से जो क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन आता है, बार बार एग्जाम में एक क्वेश्चन विटामिन संबंधित क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और नेत्र से दोष के बारे में पूछेंगे। ठीक है, और रोग के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी फिर हम देखेंगे तो मेन बात है कोशिका की खोज की किसने की थी, वो बातें अलग है, बल्कि जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इनफैक्ट है वो इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, और आपको पटवार एग्जाम वीडियो एग्जाम में ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।